सेफ्टी इमरजेंसी प्रोजेक्ट बनाया है जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर काम करेगा। वो इस तरीके से काम करेगा, जब हमारे पास कहीं पर आग लग जाती है इंडस्ट्री के अंदर तो एक पैनिक मच जाता है। उस पैनिक को कम करने के लिए या उन लोगों को बचाने के लिए जो कि अंदर फंस चुके हैं, ये डिवाइस काम करेगी। अच्छा, अब ये डिवाइस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। इस वक्त हम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। जब आग लगती है तो आग से जो नुकसानात होते हैं उसमें माली नुकसान भी होता है और जानी नुकसान भी होता है। लेकिन जानी नुकसान को कम से कम करने का और हमें ये मालूम होने का कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं और कितने लोग हिफाजत बाहर आ गए हैं, उसके हवाले से यहाँ के स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। उनसे मालूम करते हैं कि वो क्या प्रोजेक्ट है और उस सोसाइटी के लिए वो कैसे फायदेमंद होगा। पहले इनसे तारुफ लेते हैं, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, सैयद रोहान अली, थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सैयद मोहम्मद अफनान, थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर, हम लोगों ने सेफ्टी इमरजेंसी प्रोजेक्ट बनाया है जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर काम करेगा। वो इस तरीके से काम करेगा, जब हमारे पास कहीं पर आग लग जाती है इंडस्ट्री के अंदर तो एक पैनिक मच जाता है। उस पैनिक को कम करने के लिए या उन लोगों को बचाने के लिए जो कि अंदर फंस चुके हैं, ये डिवाइस काम करेगी। अच्छा, अब ये डिवाइस किस तरीके से काम करेगी, इस डिवाइस के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ का डेटा मौजूद होगा और ये डिवाइस उन जगहों पर लगी होगी जैसे हमारे पास असेंबली पॉइंट्स होते हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर आप लोग वहाँ पर मौजूद हो, तो ये डिवाइस वहाँ पर मौजूद होगी और जो जो लोग वहाँ पर आते जाएंगे वो इसके ऊपर अपना इनरोल करते जाएंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा किस लोकेशन से निकला है और कौन से बंदे अंदर मौजूद है। तो हम लोग बजाय इसके कि पूरे इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ढूंढें, हम उन लोगों को जिनका डेटा हमारे पास नहीं आ रहा होगा, जो कि नॉट सेफ है, हम अभी आपको सॉफ्टवेयर भी दिखा देंगे, जो कि नॉट सेफ है, उन लोगों को लोकेट करके उनको बचाने की कोशिश करेंगे। ये काम कैसे करेगा? मतलब इसमें इसका मतलब है कि पहले सारे मुलाजमीन की डेटा एंट्री हो चुकी होगी। बेसिकली इसमें पहले एम्प्लॉयज को एनरोल करवाना पड़ता है, उनके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, उनकी आईडी जनरेट हो जाती है इसमें। फिर जब वो एग्जिट से निकलते हैं तो फिर यहाँ पे जब वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय सेफ है। अब हम जो हमें हेल्प भेजनी है वो हमें उसको भेजनी है जो अंदर जिनको हेल्प की हमारी जरूरत है। इसको एक तरह हम रिमोट लोकेशंस पे भी इस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे रिमोट कंडीशंस में लेबर्स काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे विंड मिल्स हो गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन होती है जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज एक साथ जा नहीं सकते, ज़्यादा लेबर एक साथ जा नहीं सकते, तो उनके लिए ये हम एज अ पोर्टेबल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिससे वो टाइम टू टाइम अपना स्टेटस अपडेट करते रहें सेफ्टी का, जिससे एक्सीडेंट्स और कम हो सकते हैं और हमारा काम आगे बढ़ सकता है। और इससे क्या, इसमें हम लोग और एक इनोवेशन करना चाह रहे हैं। हम इसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी जैसे एयर टैग टेक्नोलॉजी होती है वो हम इसमें इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ताकि इसको इतना पोर्टेबल कर सकें कि एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम अपना स्टेटस अपडेट करने के साथ साथ अपनी लोकेशन भी अपडेट कर सकें, जिससे उनका हमें मतलब हर मिनट की हमें उनका स्टेटस, उनकी लोकेशन हमें पता रहे। कोई भी एक्सीडेंट हो हम फौरन उनको हेल्प उन तक पहुंचा सकें, ताकि एक्सीडेंट मिनिमम से मिनिमम हो सकें। और अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जब आप आमतौर पे इंडस्ट्री में दाखिल हो रहे होते हैं या किसी बड़े इदारे में दाखिल हो रहे होते हैं तो वहाँ पे उनकी अटेंडेंस डिवाइस लगी हुई होती है, जैसे आप अंदर उनका गेट खुलता है और आप अंदर जाए, तो ये उसी अटेंडेंस डिवाइस के अंदर ही ये बिल्ट इन हो जाएगा या अलग से आप लोगों की डिवाइस लगेगी? सर, ये एक पहली चीज़ तो ये कि कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हमें तकरीबन 2000 या 1800 के अंदर हमें ये पड़ जाएगी और वो दूसरी जो होती हैं वो कुछ महंगी होती हैं। तो हम लोग पहले तो ये बोल सकते हैं कि ये उस चीज़ को रिमूव कर देंगे और इसी के अंदर हम मजीद चीज़ों को डाल सकते हैं। ये दोनों काम कर सकती है, ये एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को भी ले सकती है और दूसरा जो इमरजेंसी काम है ये दोनों काम कर सकती है, मतलब सेफ्टी ट्रैकर भी काम करती है और इमरजेंसी एंट्री भी काम कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके ऊपर कॉस्टिंग कितनी आई है आपकी और मार्केट में इसको कैसे? कॉस्टिंग हमारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2500-3000 पड़ती है। तो इसको पोर्टेबल बनाना और हमारे लिए उसमें इनोवेशन कर करके इसको पोर्टेबल बना सकते हैं ताकि हर एम्प्लॉय कैरी कर सके। जैसे आपने इसका कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है, कहीं कोई काम किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा हम लोगों के पास ये डिवाइस है, अगर हमें किसी को इनरोल करवाना है तो हम बटन दबाएंगे, यहाँ पर इनरोल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर वो हमें दिखा रहा होगा सीरियल मॉनिटर के ऊपर। सीरियल मॉनिटर के ऊपर हम सारा आईडी, उसका नाम और CNIC नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और बाकी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर बता देंगे। तो इस तरीके से हमें गूगल शीट के ऊपर हमें सारा का सारा प्रोवाइड कर देगा डेटा। फॉर सपोज एक एम्प्लॉय है जिसका नाम अली है और उसका आईडी नंबर है 77, तो ये हमारे पास आ गया 77 अली
किस डेट को गया था, किस टाइम को गया था, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब ये है कि जो पर्सन है वो सेफ है भी या नहीं। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि पर्सन सेफ है या नहीं है, और उसके साथ हमारे पास आईडी नंबर, उनका इमरजेंसी नंबर, उनका फ़ोन नंबर, CNIC नंबर, और हम जब फेज़ 2 करेंगे, फेज़ 2 के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ का हम हेल्थ चेकअप करके सारी हेल्थ डिटेल भी डाल देंगे, ताकि फॉर सपोज हमें ये भी पता चल जाएगा किसी की तबीयत ख़राब हो तो हमें ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना पड़े, उसका हेल्थ में, क्योंकि ये रिमोट है, उसका हेल्थ हमारे पास सारा स्टेटस आ जाए हेल्थ भी। थैंक यू वेरी मच।